नमस्कार, मैं नीलेश कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का बेसिक एजुकेशन सेंटर में। आज हम लोग घनमूल के बारे में सीखते हैं। पिछले लेसन में हम लोगों ने घन के बारे में सीखा था। आज घनमूल को सीखते हैं और घनमूल निकालने की विधियों को भी सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि घनमूल होता क्या है। कोई भी संख्या यदि हम लोगों के पास 2 दी गई है, 2 संख्या दी गई है, तो 2 को हम लोग 3 बार गुना करते हैं। 2 गुना 2 गुना 2 तो आता है संख्या 8। तो ये हमारा हो गया घन। 2 का घन हो गया 8 और 8 का घनमूल हो गया 2। 8 का घनमूल 2 और 2 का घन 8। यही समझ लेते हैं हम लोग कि जिस संख्या का किसी भी संख्या को 3 बार गुना करते हैं तो घन निकल जाता है और वो उसका घनमूल हो जाता है, जो हमारा मूल संख्या होता है जिसको कि हम लोग गुना करते हैं। आइए हम लोग घनमूल निकालने की विधि को देखते हैं। घनमूल निकालने का 2 विधि है, एक जनरल मेथड और एक शॉर्टकट मेथड। सबसे पहले हम लोग जनरल मेथड में देखेंगे, जिसको सीख लेने के बाद आप बड़े से बड़े घनमूल को निकाल सकते हैं। जो पूर्ण घनमूल हो, जिसका कि पूर्ण घन हो, उसका हम लोग घनमूल जनरल मेथड से बड़े घन के घनमूल को हम लोग निकाल सकते हैं। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं जनरल मेथड, उसके बाद हम लोग लास्ट में शॉर्टकट मेथड को देखेंगे। यदि हम लोगों के पास कोई संख्या दी गई हो 2744, मान लीजिए कोई संख्या हम लोग लिए 2744, जिसका कि हम लोगों को घनमूल निकालना है, तो इसको हम लोग पहले गुणनखंड विधि से निकालेंगे। देखिए गुणनखंड विधि, स्क्वायर रूट भी हम लोगों ने बनाया था गुणनखंड विधि से। तो इसको हम लोग वैसी छोटी से छोटी संख्या से इसको हम लोग डिवाइड करते हैं जिसमें भाग लग जाए। 2 तिया 6, 2 सत्ती 14 और 2 दूनी 4, फिर 2 से, फिर 2 से अब कटेगा ये 7 से। 7 चौक 28, 7 नंबर 63, फिर 7 से 7 बार में। यानी हम लोगों के पास ये जो संख्या प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। अब देखिए ये जो हमारा जोड़ा प्राप्त हुआ है 3 का, इसमें से 1 निकालेंगे नीचे और इसमें से भी 1 निकालेंगे नीचे और इन दोनों को आपस में गुना कर देंगे। इक्वल टू कितना हो गया? 14। यानी 14 आपका आंसर हो गया। 2744 का घनमूल हो गया हमारा 14। तो घनमूल कैसे निकालते हैं हम लोग, आपने देखा। अब इसका शॉर्टकट कुछ मेथड हम लोग देखेंगे। और घन और घनमूल यदि हम लोग पढ़ते हैं और हम लोग यदि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तो सबसे पहले तो हम लोगों को 20 तक का घन और 20 तक का घनमूल याद रखना चाहिए। इस प्रकार से, जैसे 1 का घन क्या होगा? 1, 2 का 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का हो जाएगा 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, 11 का घन 1331, 12 का घन 1728, 13 का घन 2197, 14 का घन 2744,
15 का घन 3375, 16 का घन 4096, 17 का क्यूब 4913, 18 का क्यूब 5832, 19 का क्यूब 68 59 और 20 का क्यूब 8000। तो इतना का तो हम लोगों को घन ये एकदम याद रहना चाहिए, कंठस्थ रहना चाहिए, ताकि घन और घनमूल का जो हिसाब है उसको हम लोग तुरंत बना सकें। अब शॉर्टकट देखिए कि शॉर्टकट कैसे होता है, शॉर्टकट कैसे हम लोग देखेंगे। अब हम लोगों को दे दिया जाए घन निकालने के लिए, मान लिया जाए 39,304 का, इसका कहे कि घनमूल निकालिए, का घनमूल क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका इकाई अंक देखेंगे। इकाई अंक क्या है? 4 है। इकाई अंक क्या है? 4 है। अब इस कॉलम में जाएंगे, 4 कहाँ पर आता है? सबसे पहले 4 आना चाहिए। सबसे पहले 4 कहाँ आ रहा है? यहाँ पर 64। तो इसका हम लोग यहाँ पर से 4 यहाँ उतार देंगे। ये 4 जो उसका मूल होगा, उतार दिए। अब 3 अंक छोड़ देंगे, 3 अंक को छोड़ देंगे। जो रेस्ट बचेगा 39, उसको देखेंगे कि किस 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 अंक के बीच में है 39। तो 39 किसके किसके बीच में है? 27 और 64 के बीच में 39 आता है, 27 और 64 के बीच में। और जो छोटा अंक होगा ये 27, उसका 3 यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। तो इसका घनमूल हो जाएगा 34। फिर से समझिए, कोई भी संख्या हो जिसका घनमूल निकालना हो तो उसका इकाई अंक देखेंगे 4। इकाई अंक देखेंगे, सबसे पहला में देखेंगे 4 कहाँ पर है। 4 यहाँ भी है, लेकिन सबसे पहला वाला देखेंगे 4 कहाँ है, तो 64 में 4 आ रहा है। तो 64 का घनमूल लिख देंगे यहाँ पर 4। उसके बाद देखेंगे 3 अंक को छोड़ देंगे, जो बचेगा रेस्ट अंक 39। तो 39 किन 2 अंकों के बीच में है? 27 और 64 के अंक के बीच में। तो इसमें से बड़ा वाला को छोड़ के छोटा वाला अंक ले लेंगे, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। क्लियर हो गया? एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एक एग्जाम्पल है 79,507 का, 79,507 का। अब देखिए इसका इकाई अंक क्या है? 7। 7 कहाँ पर है? इसमें यहाँ पर है, तो इसका 3 लिख देंगे। यहाँ लिख दिए 3। अब 3 अंक को छोड़ देंगे, बचा क्या हमारे पास? 79। 79 किन 2 अंक के बीच में है? इन 2 अंक के बीच में है 79। इसका छोटा वाला ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 4। यानी इसका आंसर हो गया 43। बहुत ही शॉर्टकट है। अब एक अंक और देखते हैं हम लोग, थोड़ा बड़ा है ये, 990299। फिर हम लोग देखेंगे इकाई अंक क्या है इसका? 9 है। हम लोग देखेंगे इकाई अंक में 9 कहाँ पर है। तो इकाई अंक में 9 कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो इसका घनमूल क्या हो जाएगा? यहाँ 9 लिख देंगे, ये वाला। 3 अंक को छोड़ देंगे, बचा क्या हमारे पास? 990। 990 देखेंगे किन 2 अंक के बीच में है। तो 990 किन 2 अंक के बीच में है? 9 और 10 के बीच में है। तो इसका छोटा वाला अंक 9 हम लोग ले लेंगे। ये आपका आंसर निकल गया। तो हम लोग आज घनमूल जो है अच्छी तरीके से सीख लिए, दोनों विधि, एक जनरल विधि भी और एक शॉर्टकट विधि भी। आप लोग चैनल पर बने रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।